शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख खातो ओ भोला सब दुख खातो शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मंगलकारी वैसे मंगलकारी शमशान निवासी हमारा शमशान निवासी हमारा ओ भोला सर्व दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव पुराण वर्णन कर रहे हैं। माता की तप करने के लिए बैठी है और सती माता का तप इतना प्रबल हुआ, शिवजी स्वयं सती माता को ढूंढने के लिए गए। शंकर भगवान स्वयं मां सती को ढूंढने के लिए। अभी कथा में कहा आपका व्रत सच्चा है, आपकी तपस्या सच्ची है, आपकी शिव भक्ति सच्ची है, तो आपको कहीं नहीं जाना है। देवाधिदेव महादेव आपके पास खुद आएंगे और आपकी झोली खुशियों में भरकर जाएंगे। तब सच्चा है तो आपकी बेटी के घर में 14 वर्ष के बाद संतान हुई है। बड़ौदा की कथा सुनी थी, एक बार जोरदार कर लो। दीदी कह रही हैं हमने तो आस ही छोड़ दी थी कि औलाद होगी, पर किसी के कहने पर शिव भक्ति में लग गए और शंकर की आराधना का फल मिल गया। जो 14 साल के बाद बड़ौदा में जो कथा श्रवण करी उसका फल हमको 3 महीने के अंदर प्राप्त हुआ। एक बार बहन के लिए जोरदार ताली। पिताजी को ब्रेन की नसें फट गई थी, जिसका रक्त चारों तरफ फैल गया था। बाद में कैंसर की गांठें बता दी गई थी। फिर शिव की भक्ति कर 1 लोटा जल और बेलपत्र का सेवन करना प्रारंभ करा तो कैंसर समाप्त हुआ और गठाने गली। एक बार जोरदार ताली बजाओ। एक
एक शिव भक्ति, एक शंकर की आराधना। सती माता के पास में शिव जी पहुंच गए, नेत्र बंद थे मां सती के, तप में डूबी हुई थी। शंकर ने डमरू का नाद किया, डमरू बजाया। शिवजी ने जैसे डमरू का नाद किया, सती मैया के प्रथम नेत्र नहीं खुले। फिर डमरू का नाद किया, और जैसे ही डमरू का नाद करा तब माता सती के नेत्र खुले। क्योंकि सती जानती हैं शिव मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत। और सत्यता इस शिव महापुराण के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आज के व्यक्ति से अगर पूछा जाए, किसी भी चीज की कीमत पूछी जाए तो वो कीमत बता सकता है। कोई तुमसे पूछे कि एक अच्छे शोरूम में से हम ये कपड़ा लेकर आए हैं, ये कपड़ा इतने का है, तो आप कीमत बता दोगे? हाँ, ये शर्ट 1200 रुपए की है। और पूरे सूरत में कपड़े की सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। काय सोमानी जी, सही है, सबसे ज्यादा कपड़े की फैक्ट्रियां सूरत के अंतर्गत है, सबसे ज्यादा। हर कपड़े का व्यापारी बता सकता है कि कपड़े की कीमत क्या है। किसी व्यक्ति से पूछो सोने की कीमत क्या है, सोने की कीमत बता देगा। चांदी की कीमत क्या है, चांदी की कीमत बता देगा। लकड़ी की कीमत क्या है, लकड़ी की बता देगा। प्लाट की कीमत क्या है, कोई तुमसे पूछेगा क्यों साहब सूरत में प्लाट क्या रुपए स्क्वायर फीट है, कीमत बता दोगे। मकान की कीमत क्या है वो बता दिया जाएगा। बाजार में दुकान की कीमत क्या है वो बता दिया जाएगा। जो घड़ी पहने हो, कोई पूछे तो तुम घड़ी की कीमत बता सकते हो, कपड़े की कीमत बता सकते हो, लकड़ी की कीमत बता सकते हो, प्लाट की कीमत बता सकते हो, सोने चांदी की कीमत बता सकते हो, बर्तन भांडे की कीमत बता सकते हो, गाड़ी की कीमत बता सकते हो, चश्मे की कीमत बता सकते हो। संसार में सबकी कीमत बताई जा सकती है, पर एक कीमती चीज ऐसी है जिसकी कीमत बताना कठिन है, वो प्रेम है, केवल प्रेम। और जिस दिन प्रेम को कीमत से तोला जाए तो समझ लेना कि वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं है, वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं है। प्रेम की कोई कीमत नहीं है, प्रेम की कीमत होती ही नहीं है, क्योंकि वो इतना अनमोल होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता सती नेत्र बंद कर बैठी रही, भगवान शंकर सामने डमरू बजाते रहे। शंकर भगवान ने जैसे डमरू का नाद करा, सती माता समझ गई कि मेरे शिव मेरे लिए आए हैं, क्योंकि शंकर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझे स्नेह करते हैं। शिव मुझे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए शिव आए। और जिस समय आपके प्रेम की प्रबलता प्रबल हो जाए, जिस समय आप शंकर भगवान के मंदिर में दीप लगाने के लिए जा रहे हो, पशुपति व्रत करने के लिए जा रहे हो, सफेद आंकड़े की जड़ बांधने के लिए जा रहे हो, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, जब तुम्हारी प्रेम की पराकाष्ठा पूर्ण हो जाए, प्रेम प्रबल हो जाए, प्रेम बढ़ता चले जाए, समझ लेना कि शिव तुम्हारे करीब में आते चले जा रहे हैं, क्योंकि प्रेम से ही भगवान प्रकट हो सकते। एक बेटी बैठी है यहाँ, एक लड़की बैठी है जो जन्म से बोल नहीं सकती थी, जन्म से बोल नहीं सकती थी। ये लड़की का फोटो है, 7 साल की हो गई पर मुंह की आवाज नहीं आई, उसकी आवाज नहीं आई। सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया, बधिर का सर्टिफिकेट मिल गया कि ये बोल नहीं पाई। गीता बेन, प्रदीप भाई बारिया, जरा क्लोज करके बताना तो सब लोग पढ़ भी लेंगे उसको कि नाम सही बोला है कि गलत बोला। गीता बेन, प्रदीप भाई बारिया,
घर नंबर 30, राधिका पार्क, सोसाइटी, पूना भावे, सूरत। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गीता बेन प्रदीप भाई बरिया, घर नंबर 30, राधिका पार्क, सोसाइटी, पूना भावे, सूरत। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी बेटी की उम्र 7 वर्ष है, उसकी आवाज नहीं आई, वाणी बोल नहीं पाती थी, शब्द नहीं था उसका सर्टिफिकेट मिल गया बधिर का कि ये बोल नहीं सकती। तब किसी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है और उस कथा को सुनो, बेटी को भी सुनाओ, मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ। तब मैंने बाबा के मंदिर में अपनी बेटी को भेजना प्रारंभ करा। मंदिर जाती, शिव मंदिर में जाकर वहां पर 1 लोटा जल चढ़ाती और बाबा के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगवाती। मेरी लड़की से मैंने कहा कि तुम भी जल उठाओ, मंदिर को धो साफ करो और बाबा का स्नान कराकर वो जल को पीना प्रारंभ करो। बहुत दिन निकल गए पर मेरी बेटी की आवाज नहीं है। तब फिर किसी ने कहा एक काम करो, रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा है सीहोर में। हम पिछले वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए, भीड़ थी पर बाबा के दरवाजे पर पहुंचकर हमने बाबा से विनती करी, वहां रुके। गुरुजी हम नहीं जानते कि रुद्राक्ष महोत्सव में ऐसा क्या होता है कि भगवान सबकी सुनता है। और हमारा आप सबको भी निमंत्रण है, 25 फरवरी से रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में प्रारंभ हो रहा है। हम श्री सुनील जी पाटिल जी से, श्री सम्राट जी पाटिल जी से, संदीप जी से कहेंगे कि सूरत से भी बन सके तो सब शिव भक्तों को लेकर आप सीहोर जरूर आए, सबको लेकर। और आपसे भी निवेदन है, अब इनको छोड़ना मत ही, अच्छी जरा पकड़ के रखना कि सीहोर चलना है, ठीक है। तो सबको लेकर बता। हमें नहीं मालूम कि रुद्राक्ष महोत्सव में ऐसा क्या होता है, पर हमने बेटी से पार्क वहां पर कंकर शंकर की पूजन कराई, रुद्राक्ष लिया, आ गए, तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गलाते, शिव जी पे जल चढ़ाते और बेटी को देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूँ, मेरा बधिर का सर्टिफिकेट मैंने फाड़ दिया और मेरी बेटी ने बोलना प्रारंभ कर दिया। मेरी लड़की आज पूर्ण तरह से अच्छी है, बोलती है और मेरे बाबा की बड़ी कृपा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं अगर बैठी हो तो गीता बेन प्रदीप भाई बारिया अगर बैठे हो तो अवश्य आए, और अगर बेटी आई हो तो उसको भी लेकर अवश्य पधारो। शिव भक्ति किसको कहते हैं, शिव की उपासना किसको कहते हैं। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अपने प्रेम को बढ़ाइए, शिव के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाइए। जब शिव की भक्ति बढ़ती है, शंकर की भक्ति अग्रण्य होती है, बढ़ती है, तो शिव अपने आप अपने करीब में आते चले जाते हैं, शंकर स्वयं नजदीक में आते चले जाते हैं। भक्ति को बढ़ाओ। क्या है शिव भक्ति? शिव भक्ति उसको नहीं कहते कि दिन भर मंदिर में बैठे रहना। शिव भक्ति उसको नहीं कहते कि त्रिकुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, बाल बढ़ा लिए और शंकर के भक्त कहलाने लगे, ना। शिव भक्ति उसको कहते हैं, भगवान शंकर की भक्ति उसको कही जाती है कि आप कहीं पर भी रहें, किसी भी स्थान पर रहें, किसी भी जगह पर रहें, आपका जहां स्थान हो, जहां निश्चित हो, आप जहां आपका मन करे आप वहां रहें और दिल से बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहीं पर भी बैठे, कहीं पर भी रहें, किसी भी स्थान पर रहें, शिव को याद करते रहें, शंकर का स्मरण करते रहें, शंकर का गुणगान करते रहें। शिव भक्ति उसको करें। 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर में चल रही है प्रतिदिन, ये 21,600 श्वास में से कम 600 श्वास ऐसी हो जिसमें आप शंकर का नाम ले लें तो समझ लेना कि शिव भक्ति श्रेष्ठ है। 21,000 श्वास भी अपने पास रखो। इक्कीस 21,000 श्वास अपने पास रखिए, बस 600 श्वास में भी शंकर की नाम का उच्चारण करिए, शिव नाम की स्मरण करिए, शिव नाम का उच्चारण करिए। कोई 21,000 अपने पास इसको शिव भक्ति करते हैं। सती का तप टूट गया। शंकर जी को सामने देखा मां सती ने। हाथ जोड़कर माता सती निवेदन करती है। हाथ जोड़कर माता सती भगवान शंकर से प्रार्थना करती है, बाबा मैं जानती हूं कि मेरे प्राण छूटेंगे, क्योंकि मैं उम्मत ऋषि के यहां कथा सुनने के लिए गई थी, तो मैंने कथा के मंडप में बैठकर मांग लिया था कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा है। मैं जानती हूं मेरे प्राण छूटेंगे, मैं जानती हूं कि मेरे प्राण जाएंगे, पर एक निवेदन है मेरे शंकर भगवान से। स्वामी आपसे एक निवेदन करती हूं, प्राण चाहे मेरे कितनी बार भी छूटे, पर हर जन्म में आपका साथ मिल जाए, प्रत्येक जन्म में आपका साथ। और जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे। देना साथ हमारा बाबा, बन करके तुम साथ, बाबा भोलानाथ रे हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बम बम भोलानाथ है हमारा निवेदन माता सती जी कर रही है, सती जी शिव जी से कह रही है, बस एक विनती है बाबा, एक निवेदन मेरा स्वीकार करना भोलेनाथ, कि मेरा जितनी बार भी जन्म हो, जितनी बार भी मैं जन्म लूं, उतनी बार आप मेरे में, जितनी बार जन्म लूं। शंकर भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही। शिव जी कर रहे हैं माता सती से, सती तू जितने जन्म लेगी उतने जन्म में तू मेरी बनेगी। कारण एक है, एक कारण है, तू हर जन्म में मेरी बनेगी। उसका एक कारण है कि सती तू कुम्मज ऋषि के आश्रम में भी अगर कथा सुनने के लिए बैठी थी तो तेरी चित्त वृत्ति में शिव समाया हुआ था। तेरा मन, तेरा हृदय, तेरा चित्त कहीं भ्रमित नहीं, कहीं भटका नहीं। एक पत्र आया, उस पत्र में लड़के ने अपनी मां से कहा कि क्यों व्यर्थ की बैठती हो, क्यों कथा सुनने जाती हो, क्या मिलेगा? मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी है, क्या भोले बाबा मुझे सरकारी नौकरी दे सकते हैं? एक लड़के ने अपनी मां से प्रश्न किया। मेरी मौसी का बेटा है रजत, अरुण,
अवतार।